तो चलिए आज उस कहानी की परतों को खोलते हैं जिसने एक राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। एक कहानी रूस, पाकिस्तान और भारत के बीच उलझे रिश्तों की। सवाल यह है कि क्या एक लड़ाकू जेट इंजन का सौदा सालों पुरानी दोस्तियों की नींव हिला सकता है? देखिए, ये सब शुरू हुआ भारत में विपक्ष के एक बेहद तीखे आरोप से। उन्होंने रूस पाकिस्तान के बीच हथियारों के सौदे की इन खबरों को सीधे सीधे भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक हार बता दिया। और जवाब भी उतनी ही तेजी से आया। सरकार की तरफ से इसे एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा गया और विपक्ष पर यह आरोप लगाया गया कि वो भारत के साथ खड़े होने की बजाय भारत के विरोधियों का पक्ष ले रहे हैं। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें रखी जा रही हैं। एक तरफ है कूटनीतिक नाकामी का आरोप, तो दूसरी तरफ इसे कोरा राजनीतिक दुष्प्रचार बताया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि इस राजनीतिक शोर शराबे से हटकर असलियत क्या है, जमीन पर क्या हो रहा है? इस पूरे विवाद की जड़ में है ये खास दावा कि रूस पाकिस्तान के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट JF-17 ब्लॉक 3 के लिए सीधे तौर पर एक नया और ज्यादा पावरफुल इंजन देने जा रहा है। ये वही फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन मॉस्को से जो आधिकारिक बयान आए हैं, उन्होंने इन खबरों को बिल्कुल तर्कहीन बताया है। उनका कहना है कि ये भारत और रूस के बेहद मजबूत रिश्तों में दरार डालने की एक कोशिश है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये इंजन सप्लाई की कहानी कोई एकदम नई नहीं है। रूस एक दशक से भी ज्यादा समय से इन इंजनों का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो पाकिस्तान को देता आया है, पर हमेशा चीन के जरिए, मतलब डायरेक्ट डील नहीं थी। तो अगर रूस पहले से ही चीन के जरिए पाकिस्तान को इंजन दे रहा था, तो अब एक डायरेक्ट डील की खबर पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? इस सवाल का जवाब हमें रूस और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों के लंबे और काफी जटिल इतिहास में मिलता है। ये रिश्ता कई दौर से गुजरा है। 60 के दशक में आर्थिक सहयोग से शुरुआत हुई, फिर 1971 में भारत सोवियत संधि के बाद तो दोनों देश कोल्ड वॉर में बिल्कुल आमने सामने थे, और अब पिछले करीब 15 सालों से हम एक धीमी लेकिन लगातार नजदीकी देख रहे हैं। और ये जो नजदीकी है ये सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे ठोस और नियमित तौर पर होने वाले सैन्य और सुरक्षा से जुड़े कदम हैं। जरा इसे देखिए, साल 2016 से लेकर अब तक दोनों देशों ने 7 बार मिलकर मिलिट्री ड्रिल की है। इसका कोड नेम है द्रुजबा। रूसी भाषा में इसका मतलब होता है दोस्ती। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, बल्कि दुनिया को दिया जाने वाला एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। और ये सिलसिला सिर्फ द्रुजबा तक ही नहीं रुका। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, चाहे वो द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय, मिलिट्री एक्सरसाइज अब इन दोनों देशों के रिश्तों का एक रेगुलर फीचर बन चुकी हैं। तो इस रिश्ते को सही से समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स इसे रैप्रोचमा यानी कि एक तरह का मेल मिलाप कहते हैं। मतलब ये कोई फॉर्मल मिलिट्री गठबंधन नहीं है, ये बस अपने अपने प्रैक्टिकल फायदे के लिए धीरे धीरे बढ़ाई गई नज़दीकी है। तो सवाल ये है कि रूस आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें दिखती हैं। पहली, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर दोनों की एक जैसी चिंताएं। दूसरी, भारत और अमेरिका के बीच जो करीबी बढ़ रही है उसे बैलेंस करना। और तीसरी, अपने हथियारों के लिए नए खरीदार ढूंढना। लेकिन इस सारे मिलिट्री सहयोग के बावजूद एक साफ लाइन भी दिखती है, एक अदृश्य सीमा, जो बताती है कि ये रिश्ता एक हद से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, खासकर जब बात इकोनॉमी की आती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। 2015 में इस पर डील हुई थी, लेकिन आज लगभग एक दशक बीत जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट कभी प्रतिबंधों में तो कभी पैसे और कानूनी दांवपेच में फंसकर रह गया है। हाँ, ये सच है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले 10 सालों में डबल से भी ज्यादा हुआ है, पर आज भी रूस पाकिस्तान के टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी शामिल नहीं है। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक रिश्ते कितने सीमित हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि ये रिश्ता एक गहरी दोस्ती से ज्यादा एक लेन देन वाला रिश्ता है। ये अक्सर पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत और रूस की अपनी बड़ी जियोपॉलिटिकल ज़रूरतों की वजह से एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। और यहीं से हम उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि रूस और पाकिस्तान की ये बढ़ती नज़दीकी भारत और रूस की ऐतिहासिक दोस्ती के लिए आखिर क्या मायने रखती है।
अगर हम इतिहास पलटकर देखें तो रूस के रवैये में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आता है। 1971 की जंग में मॉस्को खुलकर भारत के साथ खड़ा था, लेकिन हाल के सालों में चाहे पुलवामा हो या बालाकोट, रूस का पब्लिक स्टैंड न्यूट्रल रहा है। उसने दोनों तरफ से शांति और संयम की अपील की। तो इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि रूस भारत के साथ कोई धोखा कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि रूस अब एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है। मतलब आज की दुनिया में वो सिर्फ एक दोस्त पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो भारत के साथ अपनी ऐतिहासिक दोस्ती को तो बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान जैसे नए पार्टनर्स के साथ भी अपने फायदे साध रहा है। और ये हमें आज की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी दुविधा पर लाकर छोड़ देता है। एक पुरानी रूसी कहावत है, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। लेकिन क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में भी ये बात उतनी ही सच है? यही वो सवाल है जिसका जवाब नई दिल्ली और मॉस्को दोनों को ढूंढना होगा।